सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये वाली एक्सटेंशन जो है इसको ऐड करना है क्रोम में, फाइवर क्विक व्यू को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हो गई इस्तेमाल, ठीक। यहाँ से जाके देखते हैं फाइबर क्विक व्यू, ये आ गई, ठीक है। इसको मैंने पिन कर दिया, ये इस पे ये लाइट बल्ब का जिसका आइकन बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइवर को लॉग आउट करने के बाद यहाँ से अपनी सर्विस देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली देखती हूँ वेब डिज़ाइन सिग्मा, ठीक है। आपने इसी तरीके से अपनी जो सर्च आउट करनी है अमेजोन के हिसाब से और वीडियो एडिटिंग के हिसाब से आप दोनों ने। फिर क्या होगा जी, यहाँ से इसको कर देते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अब आना शुरू हो गए इसके ऊपर टैग्स, ठीक है। इस तरह आपने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आपको सारी गिग्स के टैग्स, उनके जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो चीज़ें यूज हुई हुई, ये सारी चीज़ें, फोकस कीवर्ड भी यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पे भी वो इसको कैलकुलेट करेगा। हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को स्टेप शेयर करती जाती हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमने जाना है गो टू कीवर्ड डॉट आई ओ, ठीक है। यहाँ पर जाना है हमने सबसे पहले, और यहाँ से जाके अपने कीवर्ड्स उठा लेने हैं, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था। फॉर एग्जांपल मेरी अगर वेब डिज़ाइन, इसको सॉरी, ये नहीं चाहिए था मुझे, फाइवर का चाहिए था। यहाँ से फाइवर को सिलेक्ट किया, वेब डिज़ाइन पे क्लिक किया और सर्च किया। अभी ये कीवर्ड जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में यूज करने हैं वो उठा लेने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, उसके बाद फिग्मा वेब डिज़ाइन जो मेरा मेन सोर्स है। उसके बाद हमने करना है मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन कर दो, प्रोफेशनल या रियल स्टेट वेबसाइट डिज़ाइन, इस तरीके के मैंने अपने कीवर्ड्स बना लिए, ठीक है। इनको कॉपी किया अपने पास, यहाँ पे लिख दिए अपने कीवर्ड्स। उसके बाद क्या करना है, फाइवर के ऊपर जाना है और इसी तरीके से यहाँ पर सर्च करना है, और ये वाली एक्सटेंशन यूज करते हुए आपके सामने सारे फोकस्ड कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, जो ऊपर शुरू के 4 या 5 कीवर्ड्स हैं, ये देखो 14 टाइम्स ये वाला कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, तो ये 2, 3, यहाँ तक या इस जगह तक हम कर लेते हैं कॉपी, और इनको अपने पास कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है ना। ये हमारे हो गए कीवर्ड्स और जो हमने कलेक्ट करने थे, ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपने इनकी टैग्स उठाने हैं, ठीक है। वेबसाइट यूआई डिजाइन, यूआई यूएक्स, वेब यूआई डिजाइन, वेब यूआई यूएक्स, इसी तरीके से लैंडिंग पेज, वेबसाइट डिजाइन, इन 4, 5 या 8 गिग्स जो है ना, इनके अंदर से आपने कहते हैं ना जिसको मेन मेन वर्ड्स उठाने हैं, जो कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं इसके की टैग्स, ठीक। जैसे इसमें इन्होंने यूज किया हुआ है वेबसाइट डिजाइन, इसके अंदर भी यूज हुआ हुआ है। उसके बाद लैंडिंग पेज डिजाइन, इसके अंदर भी यूज हुआ हुआ है, इसके अंदर भी यूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक मैंने उठा लिया वेबसाइट यूआई डिजाइन, इसको मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ कि ये टैग्स हैं, ठीक है। ये एक ये मैंने लिख दिया, एक मैंने लिख दिया लैंडिंग पेज डिजाइन, ठीक है। एक मैंने लैंडिंग लिख दिया, एक मैंने लिख दिया जी फिग्मा, ठीक।
फिर दूसरा लिख देते हैं, और इसके अलावा एनएफटी वेबसाइट डिज़ाइन, लैंडिंग पेज डिज़ाइन, ये मैंने लिख दिया है। फिग्मा वेब डिज़ाइन, ये पूरा लिख देते हैं कॉपी। एंड लुक एट दिस, ही इज जस्ट यूजिंग 2 टैग्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने भी फिग्मा लिखा हुआ है, लैंडिंग पेज डिज़ाइन इसने भी लिखा हुआ है, वेब डिज़ाइन के अंदर ये भी लिख देते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। उसके अलावा हम लिख देते हैं वेब यूआई यूएक्स या फिर वेब यूआई डिज़ाइन, ये चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉमन कॉमन टैग्स उठा लिए यहाँ से। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारे मेन वर्ड्स थे, जैसे मैंने फिग्मा के अंदर यूज़ करने थे वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, फिग्मा वेबसाइट डिज़ाइन, इस तरीके से हम गिग बनाते हुए सबसे पहले ये काम करेंगे। अब क्या करना है, इसको हमने रिमूव कर देना है क्रोम में से, ठीक है, क्योंकि अगर ये आपके पास रही तो आपको कोई इशू क्रिएट कर देगी ये वाली एक्सटेंशन। इसलिए हमने यहाँ से जाना है, और ये जो फाइबर क्विक व्यू वाली एक्सटेंशन थी, वेयर इज दैट एक्सटेंशन, मुझे नजर नहीं आ रही, या फिर यहाँ पे है नहीं, ये फाइबर क्विक व्यू, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक हो गया। अब इसको रिमूव कर देने के बाद, अच्छा, इसको रिमूव कर दिया। अब हमने यहाँ से साइन इन कर लेना है वापस। चलें जी, साइन इन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, डिजाइनर क्रिएटिव यूनिक वेबसाइट, अब हमने जाना है अपनी गिग्स के ऊपर और गिग क्रिएट करनी है, यही बात थी। ओके, तो हम जाते हैं गिग्स के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को सिखाने के टाइम पे मैंने ये गिग स्टार्ट की थी, वो अभी तक ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो या तो हम एक नई गिग क्रिएट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या करना है, इधर मैंने लिखने हैं अपने 2 से 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, वो फिग्मा वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। एक मैंने ये लिख दिया, एक लिख दिया वेबसाइट यूआई डिजाइन, ठीक है। एक ये लिख दिया, और एक लिख देती हूँ मैं वेबसाइट लैंडिंग पेज डिजाइन, लैंडिंग पेज डिजाइन फिग्मा, या फिर इसको खाली लैंडिंग पेज डिजाइन रहने देती हूँ, ठीक है। छोड़ दो कि पीछे सेंटेंस कैसा लग रहा है, ठीक हो गया। कैटेगरी यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं वेबसाइट डिजाइन वाली, ग्राफिक्स एंड डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, ये क्योंकि मेरी कैटेगरी बन रही है। प्लेटफॉर्म हम कौन से यूज करेंगे, पोर्टफोलियो वाली साइट्स होंगी, एजुकेशनल हो सकती है, बिजनेस प्रमोशन हो सकती है, जो भी रखनी है, ठीक। प्लेटफॉर्म एंड टूल्स, एडोबी एक्सडी यूज करूंगी, फिग्मा यूज करूंगी, और मैं यूज करूंगी एडोबी फोटोशॉप। इसके अलावा कोई है ऐसा जो, ये ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखने हैं अपने टैग्स, ये जो मैंने टैग्स बनाए थे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए, वेबसाइट यूआई डिजाइन, बच्चे, ये किसका ऑन हुआ हुआ है माइक जिस पे बच्चे बातें कर रहे हैं? अच्छा, अब क्या करना है, कॉपी फिग्मा, यहाँ से टैग रख दिए, और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे प्राइसिंग वगैरह वाली चीज जो थी, एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, यहाँ पे जो आप बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम लिखते हो ना, उसके बजाय यहाँ पे
अपने कीवर्ड्स डालो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बेसिक पैकेज के अंदर लिख दिया लैंडिंग लैंडिंग पेज डिजाइन, ठीक है। इस जगह पे मैं लिख देती हूँ फिग्मा वेबसाइट डिजाइन, ठीक। उसके बाद तीसरे में मैं लिख देती हूँ वेबसाइट यूआई डिजाइन। समझ आई कि मुझे यहाँ पर भी बजाय बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम के मैंने 3 कीवर्ड्स को यहाँ पर डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी डालनी है सारा कुछ डाल के, फॉर एग्जांपल मैं प्रोटोटाइप इसमें दे रही हूँ, इसमें दे रही हूँ, सोर्स फाइल इन दोनों में दूंगी, कंटेंट अपलोड ये इसमें भी प्रोटोटाइपिंग हो सकती है। कस्टम एसेट्स मैं इसमें 1 दूंगी, इसमें 3 दे देती हूँ, या जो जो भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई थी कि हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये कर दिया। रिविजन्स आपकी अनलिमिटेड कर दी। यहाँ से ये चीज़ें आपको मैंने सिखाई थी कि कैसे करनी है। ये 10 डाल दिया, इसको डाल दिया 30, इसको डाल दिया 70, जो भी आपने प्राइसिंग देनी है, ठीक है। और यहाँ पर छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखती जानी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी इसी तरह कॉपी पेस्ट करी हूँ, यहाँ पे आपने छोटे छोटे पैकेजेस बनाने हैं, यही था ना। लेकिन आपने इस तरीके से करने हैं जैसे लैंडिंग पेज डिजाइन प्लस अनलिमिटेड रिवीजन, इस तरीके से लिख के यहाँ पर भी किसी न किसी जगह पे अपने कीवर्ड्स को डाल देना है। समझ आ गई बात आपको? इस तरीके से ये अभी मैं इसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने एक पैकेज का नाम रखा, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने अपना कीवर्ड यूज कर दिया, ठीक है। डिलीवरी टाइम इसका रख दिया 1 डे, इसका रख दिया 2 डे, इसका रख दिया 4 डेज, ठीक है, जो भी रखना है। उसके बाद ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई थी। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू किया। ओहो, मम्मी का फोन है? अच्छा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन पे जाना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने हम कीवर्ड्स ये वाले जिस तरह हम लोगों ने उठाए थे जो कीवर्ड डॉट आईओ से, इनको बार बार यूटिलाइज करना है। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिखनी सारी सिखाई है, ठीक है ना। और इन्हीं को मतलब अगर एक कीवर्ड है फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन है या फिग्मा वेबसाइट डिजाइन है, इसको आपने 2 या 3 दफा यूज करना है, फिर इसको 2 दफा यूज करना है, इसको 2 दफा यूज करना है, इसको 2 दफा यूज करना है। जो कीवर्ड रिलेटेड है उनको 3 दो तीन दफा यूटिलाइज करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एफएक्यूज जो ऐड करने हैं यहाँ पर भी आपने अपने कीवर्ड्स को यूज करना है, याद रखिएगा। जैसे हम ये करते हैं, डू यू डिजाइन ठीक है। फिग्मा को मैंने यहाँ यूज कर दिया, समझ आई। आगे मैं इसका आंसर लिख दूंगी और ऐड कर दूंगी। क्लियर हुई बात कि आपने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी अपने कीवर्ड्स को कहीं ना कहीं डालना है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, उसके बाद जो चीज है वो तो अ, आपको पता है, रिक्वायरमेंट्स और गैलरी और पब्लिश करना है, ठीक है। जब आप पब्लिश कर देंगे ना, उसके बाद आपने क्या करना है, वापस आना है ओवरव्यू के ऊपर, ठीक है। वापस आके ओवरव्यू के, अभी मैंने आगे कंप्लीट नहीं की, आपको मैं किसी और गिग के ऊपर ये चीज करके दिखाती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ये चीज शो नहीं होगी जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये वाली गिग मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन लिख के पब्लिश नहीं की। फॉर एग्जाम्पल मेरी योगो की जो गिग है उसको खोल के देखते हैं, ये तो पब्लिश्ड है ना। इसके ओवरव्यू पे आओ, और यहाँ से अपना जो टाइटल है वो चेंज कर दो। अच्छा ठीक है, टाइटल अभी भी चेंज हो सकता है। आपने यहाँ से अपने टाइटल को
चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे आई विल डिजाइन वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज इन फिग्मा एंड अडोबी एक्सडी। समझ आ गई बात आप लोगों को? ये हो गया आपका, वापस इसको सेव कर दिया। डिस्क्रिप्शन शुड भी एटलीस्ट, अच्छा ये वापस डिस्क्रिप्शन के ऊपर ले आया मुझे। समझ आ गई? सारी की सारी गिग को कंप्लीट करने के बाद वापस टाइटल के ऊपर जाके उसको चेंज कर दिया। अब क्या करना है, बायर रिक्वेस्ट, यही थी ना। अब हम यहाँ से ड्राफ्ट पे जाते हैं और मैं इसको जरा क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास दो ड्राफ्ट ऑलरेडी बन गए हुए हैं, ठीक है। मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने जाना है बायर रिक्वेस्ट के ऊपर। अब अगर आपको नजर आ रहा हो तो मेरी बायर रिक्वेस्ट आपको डिफरेंट नजर आएंगी और अपनी डिफरेंट नजर आएंगी। अगर आप नॉर्मल, फॉर एग्जांपल ठहरे मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंशन पे जाऊं और इसको मैनेज ऑल एक्सटेंशंस फाइवर प्लस, अच्छा इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आपको मेरा जो बायर रिक्वेस्ट है ना, वो कुछ इस तरह नजर आएंगी। इस तरह जो बाय डिफॉल्ट व्यू है वो ये वाला है। इसमें आपको जो बायर रिक्वेस्ट उनको आप आपको उनका नाम नजर नहीं आ रहा होता, आपको उनके अकाउंट के ऊपर जाने के लिए कोई क्लिक नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट व्यू होता है इसका। लेकिन अब ये जो बाय रिक्वेस्ट होती है ना, इनमें काफी दफा स्कैम्स भी होते हैं, मतलब फेक भी होती हैं बहुत सारी। अब हम इसको एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे ताकि हमें बायर का अकाउंट भी नजर आए, ठीक है। वो एक्सटेंशन क्या थी, वो एक्सटेंशन है फाइवर प्लस, ये लिख के आपने सर्च करना है, फाइवर प्लस क्रोम एक्सटेंशन, ओके। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे आपने ऐड कर देनी है ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। जब आप ये एक्सटेंशन ऐड कर देंगे ना, उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो बायर रिक्वेस्ट का पेज है ये कुछ ऐसे शो होगा। अभी मेरे सामने इतनी ज्यादा इसलिए शो हो रही है रिक्वेस्ट बिकॉज आई एम अ लेवल 2 सेलर, ठीक है। तो मुझे हर वक्त ये नजर आती रहेंगी एक्टिव रिक्वेस्ट। लेकिन आप लोगों के न्यू अकाउंट्स है तो आप लोगों को ये किसी किसी टाइम शो करेंगी रिक्वेस्टें, जो रिक्वेस्टें आएंगी आप इनको रिक्वेस्ट भेजनी है अपनी ऑफर्स, ठीक। उसके बाद है ये देखिए, अब ये आ गया, आई एम लुकिंग फॉर लोगो डिजाइन फोटो एडिटिंग। आपने क्या करना है, अकाउंट पे जाके देखना है कि ये लेजिटिमेट अकाउंट है या नहीं। अब ये पाकिस्तानी बंदा है, ठीक है, इसको स्किप करें। अब आपने देखना है कोई और अकाउंट जो लेजिटिमेट है या नहीं है। हम्म, अच्छा। अब आपने इनके अकाउंट्स खोल के चेक करते हैं कि ये आई एम लुकिंग फॉर डेवलपर्स, अच्छा इसको देखते हैं, ये मुझे थोड़ा लेजिटिमेट लग रहा है, यस। देखिए ये बंदा थोड़ा लेजिटिमेट है, ये बायर है, इसने काम किया हुआ है और ये इसने रिव्यूज भी दिए हुए हैं लोगों को, अच्छा। तो ये है ये भी पाकिस्तान से है, बट इनके ऊपर एज अ बायर इन्होंने रिव्यू लगवाए हुए हैं तो ये लेजिटिमेट है। इसी तरह इसको देखते हैं, इनके भी रिव्यू लगे हुए हैं, तो यस शी इज अ गुड बायर क्योंकि इन्होंने अच्छे रिव्यूज भी दिए हुए हैं, ओके। इस तरीके से आपने क्या करना है, लोगों को अपनी रिक्वेस्टें भेजनी है और ये एक्सटेंशन यूज करते हुए आप उनका अकाउंट खोल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है जोहेब आपका, जो कह रहे थे ना कि बायर रिक्वेस्ट, आप यहाँ जाते हैं और यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए इधर फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल ये था। मैम मतलब मेरा असल में क्वेश्चन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मतलब ये हमें शो तो नहीं हो रही वैसे अभी। नहीं होगी, इसलिए नहीं होती कि आप लोग अभी 0 लेवल के ऊपर हो। आप लोगों को हर वक्त ऑन रह के ना ये अपने इसके ऊपर रिफ्रेशर एक लगाएं। जैसे जी ये जी। मैंने फ्री ऑटो रिफ्रेशर एक एक्सटेंशन है, ये ऐड की हुई है, जो आपकी हर 2 मिनट के बाद आपकी प्रोफाइल को करता रहे रिफ्रेश। ठीक है। सही। हाँ, वो ठीक जो होगा। ही आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो आपने फौरन से एक रिक्वेस्ट भेजनी है। तो अब ये तो जो है ना, मैम ये ये अपना लेजिटिमेट है, ये इस टाइम नई रिक्वेस्ट आई है ये वाली। तो मैम ये अपना ऑटो जो रिक्वेस्ट है ये हम इसका जो बाय रिक्वेस्ट वाला हम यही पेज ओपन करके रखेंगे इसको। क्या चीज? मैं मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बाय रिक्वेस्ट वाला पेज होगा हमने यही ओपन करके यही रखना है। ओपन करके रखे ना, तभी आपको पता चलेगा ठीक कि होगा। रिक्वेस्ट आई है। जी ठीक जी। है। तो ठीक हो फिर गया जब मैम। रिक्वेस्ट आएगी तो फिर उसके बाद आपने उसको फॉरन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जैसे ये देखिए, आई एम लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर टू ब्रिंग अ लोगो हाई सोसाइटी फ्रॉम द नेम, ये आपने यहाँ से इसको ऑफर सेंड करनी है। अपनी गिग सिलेक्ट करनी है जिससे रिलेटेड काम है, और इसको अच्छी सी लिख के ऑफर, इसको ऑफर सेंड करनी है। ठीक है, ये तरीका ठीक हो होता है। गया मैम। तो जितनी ये ठीक देखिए, है मैम। मेरी मेरी कितनी है, 105 रिक्वेस्ट है जो मैंने सेंड की हैं। ठीक है। जी तो ये आपने मतलब 2-3 महीने की स्ट्रगल है, ये नहीं है कि एकदम से आपको ऑर्डर लग जाएगा। जी। तो ये देखें, 1 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि बहुत दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये देखा, अभी उसको 38 उसके ऊपर हो गए लोगों ने रिक्वेस्ट, 38 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी। अभी मैंने रिफ्रेश किया है, तो अब देखना वो गायब ही हो गई। इतनी जल्दी जी होती बहुत है। सारी हैं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत जल्दी इसके ऊपर रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का। और बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फिर ही आपको ऑर्डर भी मिलेगा। ठीक है। तो आई थिंक मैंने ठीक हो गया काफी मैम। क्लियरली वे में मैम ये बता दिया है। हाँ जी। जी मैंने आपसे पूछना था ये जो ऑटो रिफ्रेशर ये सर्च करके गूगल से इसको हाँ एक्सटेंशन जी, लगा दूं ना फ्री साथ। फ्री ऑटो रिफ्रेश, फ्री ऑटो रिफ्रेश लिखे ना, साथ लिख दें फ्री ऑटो रिफ्रेश। ये फ्री ऑटो रिफ्रेश जी क्रोम बस मैं एक्सटेंशन। लिख रहा हूँ फ्री ऑटो। ठीक है। ये मैम फ्री ऑटो रिफ्रेश क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम स्टेट्स में लिखा रहा है ये वाला है ना। क्रोम एक्सटेंशन जो लिखा आ रहा है, ये मेरी स्क्रीन पे देखिए, आपको ये इसका आइकन भी नजर आ जाएगा, ये वाला है, ग्रीन कलर का, और 2 एरो नजर रिफ्रेश वाले बने हुए हैं। ठीक है। ठीक हो गया मैम। चले, अब आप लोगों ने इस तरीके से गिग बनानी है जिस तरह मैंने बताई है। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह इसी तरीके से बाय रिक्वेस्ट सेंड करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो मैम ये जो फर्स्ट हमने गिग बनाई है ये भी रखेंगे। हाँ, ये आप रखो, उसको बाद में आप एडिट करना अच्छे से। ठीक है। यानी मैम इसी बाय को मैं एडिट रिक्वेस्ट जब करूँगा। हम भेज आप उसको एडिट कर सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों का जी जी। यूआरएल वगैरह तो आपका सेट हो गया है। जी हो गया बिल्कुल। ठीक है। जी मैम मैम ठीक जब हो हम गया। बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें बायर उसमें कोई। रिक्वेस्ट सेंड करने का भी देखो एक तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तरीके से प्रपोजल लिखना होता है। ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में 2-3 प्रपोजल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है। ओके मैम। ठीक हो ठीक गया है, मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज़। कितना